व्यूअर्स, अरबों में औरतों को गुलाम या लोंडी बनाकर रखने का रवाज बहुत सदियां पुराना है और अरब ममालिक में ये रवाज आज 21वीं सदी में भी जारी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज के दौर में भी अरब ममालिक में किस तरह नौजवान लड़कियों की जानवरों की तरह खरीदो फरोख्त की जा रही है। हम इस वीडियो में ऐसे इंकशाफात करने वाले हैं जिससे आप चौंक कर रह जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हम जब भी इस तरह के वीडियोस बनाएं तो उसकी बरवक्त नोटिफिकेशन आपको अपनी मोबाइल पर मिलती रहे। कोयत की गलियों में जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको खवातीन नजर नहीं आती, वो बंद दरवाजों के पीछे रहती हैं, बुनियादी हकूक से महरूम, कहीं जा नहीं सकती हैं और इस बात का भी खतरा है कि उन्हें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दिया जाएगा। आप एक स्मार्टफोन पकड़ें और उनकी हजारों तस्वीर देखें जिनको नस्ली तौर पर तकसीम किया गया है और चंद हजार डॉलर्स के एवज उनको खरीदा जा सकता है। BBC अरबी की एक तहकीक सामने आई है कि कोयत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर की तरफ से होस्ट की गई ऐप्स की मदद से घरेलू मुलाजमीन की ब्लैक मार्केट में गैर कानूनी ऑनलाइन खरीदो फरोख्त की जा रही है। गुलामी के आज के दौर के तरीकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुआविन खुसूसी अर्मिला बहला कहती हैं कि गुलामों की ऑनलाइन मार्केट में तशहीर हो रही है। अगर गूगल, एप्पल, फेसबुक या कोई दूसरी कंपनी इस तरह की ऐप्स को होस्ट कर रही है तो उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। 10 में से 9 कोयती घरों में घरेलू मुलाजिम रखे जाते हैं। ये मुलाजमीन दुनिया के गरीब तरीन हिस्सों से खलेजी ममालिक आते हैं ताकि इतने पैसे कमा सकें कि कम अज कम अपने ख़ानदान की कफालत कर सकें। BBC की टीम ने कोयत का एक नौवारिद जोड़ा बनकर 57 ऐप सार्फिन से बात की और 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोगों से मुलाकात की जो एक मशहूर ऐप फॉर सेल या फॉर सेल के ज़रिए घरेलू मुलाजमीन को बेचने की कोशिश कर रहे थे। सभी खरीद करने वालों ने मशवरा दिया कि औरतों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं और उनकी फ़ोन तक रसाई या तो महदूद कर दी जाए या बिल्कुल ही बंद कर दी जाए। फॉर सेल ऐप आपको मुख्तलिफ कीमतों के हवाले से घरेलू मुलाजमीन की नस्ल फिल्टर करके देती है। ऐप के सार्फिन ने जो अपने आप को उन औरतों के मालिक बताते थे, टीम से कहा कि वो उन औरतों के बुनियादी हकूक सल्ब करें, जैसा कि उन्हें 1 दिन, 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी छुट्टी ना दें। एक शख्स ने जो कि पुलिस वाला था और अपनी मुलाजमा से जान छुड़ाना चाहता था, कहा कि मेरा यकीन करो ये बहुत अच्छी है और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा है। अगर आप उसे सुबह 5 बजे तक भी जगाए रखें तो वो शिकायत नहीं करेगी। उन्होंने BBC की टीम को बताया कि किस तरह घरेलू मुलाजमीन को जिन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे कि कोई $2000 की मुलाजमा खरीद रहा है और उसे 3000 में बेच रहा है। उन्होंने खरीदने वालों को एक मशवरा भी दिया कि उसे पासपोर्ट कभी ना दें, आप उसके स्पॉन्सर हैं, आप उसे पासपोर्ट क्यों देंगे। एक और चौंका देने वाले केस में BBC की टीम को एक 18 साला लड़की पेश की गई जिसका फर्जी नाम फातू है। उन्हें मगरबी अफ्रीका के मुल्क गनी से गैर कानूनी तौर पर लाया गया था और वो 6 माह से कोयत में घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही हैं। कोयत में कानून के मुताबिक घरेलू मुलाजमा की उम्र कम अज कम 21 साल होनी चाहिए। उनको फरोख्त करने वाले उनकी खूबी ये बताते थे कि उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी गई, उनका पासपोर्ट और फ़ोन ले लिया गया है और उन्हें अकेले घर से बाहर जाने पर पाबंदी है और ये सभी बातें कोयत में गैर कानूनी हैं। अर्मिला बहला कहती हैं कि ये मॉडर्न गुलामी की एक वाज़ेह मिसाल है। यहाँ एक बच्ची मालो मता की तरह बेची जा रही है।
जैसे प्रॉपर्टी का टुकड़ा हो। खलीज में अक्सर जगहों पर एजेंसियां घरेलू मुलाजमों को मुल्क में लाती हैं और फिर उन्हें हुकूमत के साथ रजिस्टर किया जाता है। मुमकिना मालिक एजेंसियों को एक फीस देते हैं और फिर घरेलू मुलाजिम के बाकायदा सरकारी तौर पर स्पॉन्सर बन जाते हैं। इस निज़ाम को कफाला का निज़ाम कहा जाता है। इसके तहत घरेलू मुलाजमा अपने स्पॉन्सर की इजाज़त के बगैर ना नौकरी बदल सकती है, ना छोड़ सकती है और ना ही मुल्क छोड़कर जा सकती है। सन 2015 में कोयत में घरेलू मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कानून बनाया गया था, लेकिन ये कानून बहुत सौ को पसंद नहीं आया। फॉर सेल जैसी एप्लीकेशंस के ज़रिए मालिकान घरेलू मुलाजमीन की स्पॉन्सरशिप किसी और को मुनाफे पर बेच देते हैं। इससे एजेंसियां बाईपास होती हैं और एक गैर मुनज़्ज़म काला बाज़ार पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ख़वातीन ज़्यादा गैर महफूज हो जाती हैं और उनके साथ ज़्यादती और इस्तेहसाल बढ़ जाता है। ये ऑनलाइन गुलामों का बाज़ार सिर्फ कोयत ही में नहीं है, सऊदी अरब में भी एक मशहूर अजनास की ऐप हिराज पर सैकड़ों ख़वातीन को बेचा जा रहा है। इसके अलावा सैकड़ों इंस्टाग्राम पर भी हैं, जिसकी मिल्कियत फेसबुक के पास है। बीबीसी की टीम ने गनी का दौरा किया ताकि फालतू के घर वालों से राब्ता किया जा सके। यहाँ से हर साल सैकड़ों ख़वातीन बतौर घरेलू मुलाजमीन खलीज में स्मगल की जाती हैं। एक साबिका मुलाजमा ने कहा कि कोयत हकीकी तौर पर दोज़ख है। उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी मालिका उन्हें भैंसों के बाड़े में सुलाती थी। एक और ने कहा कि कोयती घर बहुत बुरे होते हैं, सोना न खाना कुछ भी नहीं। कोयती हुकाम को फातू का पता चला और वो उसे हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले घरेलू मुलाजमीन के एक शेल्टर में ले गए। 2 दिन बाद उसे गनी वापस भेज दिया गया क्योंकि उसकी उम्र अभी छोटी थी। उसने बीबीसी को बताया कि वो मुझ पर चीखते और मुझे जानवर कहते थे। मुझे उससे चोट पहुंचती थी, उसका दुख होता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने बीबीसी की टीम को बताया कि वो अब कोनाक्री के स्कूल में जाती है। मैं बहुत खुश हूँ, अब भी उसके मुतालिक बोलते हुए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी अब बेहतर है। मुझे लगता है कि मैं गुलामी से वापस आ गई हूँ। कोयती हुकूमत का कहना है कि वो इस तरह के रवैये के खिलाफ लड़ रही है। उसका कहना था कि इस तरह की एप्लीकेशंस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। अभी तक कोई खातिरख्वाह कार्रवाई नहीं की गई और फातू को बेचने की कोशिश करने वाली खातून के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया गया। जब बीबीसी की टीम ने एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी कंपनियों से अपनी तहकीक से मुतल्लिक बात की तो फॉर सेल ने घरेलू मुलाजमीन का सेक्शन खादिमातुल तनाजुल या मेड्स फॉर ट्रांसफ़र हटा दिया और फेसबुक ने भी इस नौयत के हैशटैग को बंद कर दिया है। सऊदी अजनास की ऐप हिराज ने फ़िलहाल अपना कोई रद्द अमल नहीं दिया है। गूगल और एप्पल ने बीबीसी को बताया कि उनके एप्लीकेशन स्टोर्स पर इस तरह के रवैये की कोई गुंजाइश नहीं है और वो ऐप डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं ताकि अपने प्लेटफॉर्म्स को इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों को रोक सकें। व्यूअर्स, हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। दुनिया भर से इस तरह के मज़ीद चौंका देने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।